अंदर मेरे मुजाहिदे मिल्लत को क्या समझते हो? मेरा एक अपना वसूल है, मोहब्बत हम नहीं करते, अकीदत हम नहीं करते, मोहब्बत हम नहीं करते, अकीदत हम नहीं करते, नहीं जिसकी जरूरत उसकी चाहत हम नहीं करते। इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में हो, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जिसके दिल में हो, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते। एक शेर और पढ़ता हूँ कि जो खराबी है तुम्हारे बाप, जो खामी है तुम्हारे बाप की है, ये सब खराबी तुम्हारे बाप की है। कब से मंदिर मंदिर का रंग लगाया है, क्या ज्ञान वापी तुम्हारे बाप की है? कब से मंदिर मंदिर का रंग लगाया है, क्या ज्ञान वापी तुम्हारे बाप की है? हज़रत के इस्तकबाल कर ले, दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। काफी देर से आप ना तो मनक़बत के कलमात समात किए, कुछ देर के लिए मैं भी हाजिर आया हूँ, बहुत देर से इंतजार करता रहा, कब मौका आएगा, कब मौका आएगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे क्रिकेट का मैदान। आप कुछ देर अपनी तवज्जुहात को मेरी तरफ मबजूल करें और बगौर सुने जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर के जाइए, मकसद आपका यही है, वरना रात भर जाग कर के क्या फायदा अगर कुछ मिला ही नहीं। कुछ लोग तो उधर बैठे थे, नजर आ रहे थे, मालूम नहीं कहाँ गायब हो गए। सरकारे गौसे पाक की मजलिस में ऐसे नहीं बैठा जाता है। मालूम है, मैं जानता हूं कि आप अलग अलग जगह पे बैठे, ठंडी का मौसम है, मगर सिमट के एक जगह बैठते तो कुछ और बात होती। एकजा होकर के बैठे। अब तो समझते हैं कि हम कोटवा के किसी खित्ते में बैठे हैं, दर हकीकत ये कोटवा का खित्ता नहीं है, बल्कि ये वो खित्ता है जिस खित्ते पर फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाए हुए हैं, और ये फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में गवाही दे रहे हैं, परवरदिगार मैं कोटवा के मुस्लिम पूरा बस्ती में गया था, वहां तेरे मानने वाले तेरे नाम का जिक्र कर रहे थे, परवरदिगार तेरी तस्बीह और तहलील कर रहे थे। तो रब की बारगाह में फरिश्ते जाकर के कहेंगे, रब की जानिब से आवाज आएगी, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन लोगों को बख्श दिया जो मेरे महबूबीन की गुफ्तगू सुने, जो मेरा इसलिए आए हैं तो कम से कम सलीके के साथ कायदे से बैठिए और कुछ बातें सुनिए। और ये आदत निकालिए कि खाली नात खानी में आप पड़े रहते हैं, तकरीर आए तो लोग भागने लगते हैं। मकसद सिर्फ नात खानी नहीं है, मकसद है आपका दीन सीखना। और दीन आदमी सीखेगा तकारीर के जरिए से, उलमा के बयानात के जरिए से। तो अपने ज़हन और फिक्र को बदलिए, दीनी बातें सुनिए और सुनकर अमल कीजिए। और ऐसे भी कोई फायदा नहीं कि आप तकरीरें सुने और उस पर अमल पैरा ना हो। फिर सुनने का मकसद क्या है? कुछ देर सलीके के साथ बैठिए, जब आप कहेंगे फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन
क़सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ वअक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़नबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइके सब मुबारकबाद है मुहिब्बे मोहतरम अली जनाब शायरी अहले सुन्नत नाशिरी मसलक के आला हज़रत जनाब फैज़ान रज़ा साहब क़िबला हमीदी व ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी वसीम साहब क़िबला और दिगर तमाम तर व अफराद व अशख़ास क्योंकि सबका नाम मैं जानता नहीं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को रचाने में बसाने में दिलो जान से मेहनत की है। इस मोहल्ले के तमाम तर जिंदा दिल मुसलमान भाई जिन्होंने मेहनत करके ये प्रोग्राम सजाया, और प्रोग्राम कहीं भी हो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अगर जलसे हो तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हम तो सोचे थे कि ये मुस्लिम मोहल्ला है, काफ़ी तादाद में लोग होंगे, मगर अफसोस और यहीं पर अगर कोई क्रिकेट का खेल हो जाए अगल बगल में कहीं किसी मैदान में तो रात भर पान खा खा करके बैठ करके पूरी रात उस क्रिकेट के मैदान में खत्म कर देंगे। फिर उनको फिक्र नहीं होगी कि सोना है या क्या करना है, बस वो इतना खो जाता है उस क्रिकेट के मैदान में। क्या फायदा? 2-4 घंटा क्रिकेट के मैदान में आपने सर्व किया, रात भी आपकी बेकार गई, नींद भी बेकार गई, सुबह तक आपके ऊपर जो इस नींद का खुमार तारी होगा उसकी वजह से कामकाज में खराबी आई। मगर अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अगर आप जागते तो जब तक रहते जैसे आप यहाँ हैं, सिर्फ बैठे नहीं हैं, आप अनवारों तजल्लियात की बारिश में दर हकीकत नहा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जहाँ अल्लाह के महबूबीन का जिक्र होता है, परवरदिगार के वलियों का जिक्र होता है, और सिर्फ वलियों के सरदार हज़रत सैयदना सरकार गौसे पाक का जिक्र जहाँ हो, उस जगह का आलम क्या होगा, उस मजलिस का आलम। मेरे भाई दिल में हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत बसाइए। और प्रोग्राम का नाम भी इमामुल औलिया रखा गया। क्या रखा गया? इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला को इमामुल औलिया कहा। किसने कहा? सिर्फ आपने बड़े बड़े और बल्कि वो जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं, उन्होंने भी हुजूर गौसे आजम को इमामुल औलिया। कहेंगे ये कैसी बात है, आपने कहां से निकाली? और मैं फकीर कोई बात बगैर दलील के कहता नहीं, न मेरी आदत है। मुस्तनद रिवायत है हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला की अभी विलादत नहीं हुई, पैदाइश नहीं हुई। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला की विलादत नहीं हुई। उनके वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त ख्वाब देख रहे हैं। हम लोग भी ख्वाब देखते हैं। हम लोग तो कभी चूहे को, कभी बिल्ली को, कभी कुत्ते को, कभी सांप को, तरह तरह की चीजें देखते हैं। मगर हजरत अबू सालेह
जंगी दोस्त ने जो आज ख्वाब देखा है, उस ख्वाब में कोई और नहीं, नबियों के सरदार वगैरह है, रसूलों के ताजदार। हजरत अबू साले ख्वाब देख रहे, ख्वाब में मेरे आका जलवगर हुए, और जिसके ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए वो ख्वाब सच्चा है, उसे कोई झूठा नहीं कह सकता। झूठा वही कहेगा जिसका दीन छीना गिरा हो, जो गुमराह। सुन्नी उस ख्वाब को झूठा नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शैतान के अंदर कोई ऐसी ताकत है ही नहीं कि वो मेरी शक्ल इख्तियार करे। मेरी शक्ल में शैतान जाहिर नहीं हो सकता। जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, गोया कि उसने आका करीम को बेदारी में देखा, क्योंकि नबी करीम की तरह शैतान आका की शक्ल में आए। तो हजरत अबू साले जंगी दोस्त ने ख्वाब देखा, तो ख्वाब में आका करीम ने इरशाद फरमाया, या वलदी अबा साले हुआ महबूबी व महबूबुल्लाह सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया कशानी फिल अंबिया वल मुरसलीन। आका करीम ने ख्वाब में इरशाद फरमाया, बेटा अबू साले तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हजरत अबू साले ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के रसूल, जरा बताइए कौन सी खुशखबरी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटा अबू साले, जिस तरीके से नबियों में मेरी तरह कोई नहीं, रसूलों में मेरी तरह कोई नहीं, मैं नबियों का इमाम हूँ, मैं रसूलों का इमाम हूँ, मैं तमाम कायनात के लोगों में सबसे अफजल व बरतर हूँ। मेरी तरह कोई नबी नहीं, मेरी तरह कोई रसूल नहीं। जैसे मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का इमाम हूँ, वैसे ही तेरे बेटे अब्दुल कादिर जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनकी भी शान वैसे ही होगी कि वलियों में उनकी तरह कोई नहीं होगा, अगवास में उनकी तरह कोई नहीं होगा, अब्दाल में उनकी तरह कोई नहीं होगा, अख्ताब में उनकी तरह कोई नहीं होगा। तमाम अख्ताब से अफजल, तमाम अगवास से अफजल, तमाम आरात से अफजल, तमाम मुजबा से अफजल, तमाम नुकबा से अफजल, तमाम वलियों से अफजल व बरतर तेरा बेटा होगा। तेरा बेटा कायनात के वलियों का ताजदार होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। फरमाया मेरे आका ने, हुआ महबूबी व महबूबुल्लाह, तेरा बेटा ऐसा होगा जो मेरा भी महबूब होगा, अल्लाह का। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको इमामुल औलिया कहे, जिनको औलिया के ताजदार कहे, जिनको अगवास का आका कहे, जिनको वलियों में सबसे अफजल व बरतर कहे, उनकी तरह कौन हो सकता है? उनकी तरह कोई नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक वली के कामिल कह रहे हैं। इस रिवायत को सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने अपनी किताब फतवा रदिया शरीफ में निकल फरमाते हैं, दो अल्लाह के मुकर्रब वली है, और ये हजरत गौसे आजम के खादिमों में है, जिनमें से एक का नाम अबू अम्र हरीब और एक का नाम अबू उस्मान शरीफीनी। ये दोनों बुजुर्ग हैं। एक रोज कहते हैं, कैसे कहते हैं? आम जुमलों में नहीं कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में कसम खा करके कहते हैं, वल्लाही मा अज़हर अल्लाहु तआला वला युज़हिरु इलल वजूद मिसल शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन अल-जीलानी। इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से सरकारे गौसे आदम को बनाया है, खुदा की कसम हजरत इमाम महदी के आने तक कायनात में कोई भी हजरत गौसे आदम का हम पल्ला नहीं होगा। गौसे आदम ये सरकारे गौसे आजम है।
और यही हजरत सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला है। इनके मरातिब को, इनके दर्जात को कौन बयान कर सकता है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और सारे अक़ाबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े मेरे भाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला ऐसे मर्तबे वाले हैं, ऐसे दर्जे वाले हैं कि उनके कदम नाज के धुवन को औलिया अपने आंखों का सुरमा बनाते हैं। तमाम अगवास वक्ताब हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला के कदम नाज को अपनी गर्दन में रखने को सरमायाए हयात हजरत गौसे आदम ने, आपने सुना होगा मुकर्रिरीन के दिन कि हजरत गौसे आदम ने ऐलान फरमाया था। क्या ऐलान फरमाया? कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ली वली किल्ला, मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर। बज़ाहिर इस जुमले में समझ में आता है कि हुजूर गौसे आदम ने अपनी बड़ाई बयान की। समझ में आ रहा है कि गोया वो अपनी शान और अपनी शौकत दिखाने के लिए, अपनी बुलंदी दिखाने के लिए कह रहे हैं कि मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर। लेकिन हकीकत में ये कौल हजरत गौसे आदम ने खुद नहीं कहा था, ये गुफ्तगू हजरत गौसे आदम ने खुद नहीं की थी, बल्कि हजरत अबू सईद क़ैलवी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, कदल्लल हक़्क़ु अज़्ज़ा व जल्ला अला क़ल्बिही, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत गौसे आदम के दिल में इल्का फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर वो वक्त आ गया है, ऐलान करो मेरा ये कदम हर वली के गर्दन। लेकिन हजरत गौसे आदम के ऐलान से पहले ही इसका तज़किरा था। बड़े बड़े वली दुनिया में गुजरे, तमाम वली जो हुजूर गौसे आदम से पहले गुजरे, वो अपने खानकाहों में बयान करते थे कि एक अल्लाह का ऐसा वली आने वाला है कि जो ऐलान करेंगे मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर है, और रुए ज़मीन के तमाम औलिया उनके इस कौल पर अपनी गर्दन झुका देंगे। लेकिन ये कौल हजरत गौसे आदम ने खुद नहीं किया, बल्कि इसके बारे में मेरे आका ने भी पहले बयान फरमाया। मेरे आका ने कैसे? अब सुनिए रिवायत, और ये रिवायत कोई ऐसी वैसी किताब के अंदर नहीं है। उठाइए किताब तफरीखुल खातिर, ये तफरीखुल खातिर ऐसी किताब है जिसका हवाला सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने फतवा रज़विया शरीफ में दिया करते हैं। तफरीखुल खातिर में है कि हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, लम्मा उरिजा बिजद्दी अलैहि सलातु सलाम लैलतल मिरसाद बलग सिदरतन फतखल्लमा जिब्रील अलैहि सलाम फक़ाल लौ दनौतु अन मिलतल्लाह तरक्तु फअरसलल्लाहु तआला रूही फी हादल मकाम लिइस्तिफादति मिन सय्यिदिल अनाम इला आखिर रिवाया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और बचल के बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेराज की तारीख याद है कि नहीं है? कौन सी तारीख को आका को मेराज हुआ? बोलिए कोई एक किसी को याद है तो? भाई 27वीं रजब उल मुरज्जब 26 का दिन गुजर के जो रात आती है वो 27वीं की रब है, ये शब है। उस 27वीं की शब में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को मेराज है ना। लेकिन एक बात अपने ज़हन में पहले आप नोट कर लीजिए, जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझिए। दुनिया में जितने लोग हैं, आप हैं, हम सब हैं, हम लोग बाद में आए, मगर हमारी रूह है अल्लाह ने पहले ही पैदा दिया। कयामत तक आने वाले जितने इंसान हैं
सबकी रूहों को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के वजूद से पहले ही पैदा फरमा दिया। इंसान का वजूद होने से पहले, लोगों को पैदा करने से पहले अल्लाह ने इंसान के रूह को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? रूह। हत्ता के हज़रत आदम अला नबीना अलैहि तहियतो सलाम के वजूद से पहले भी अल्लाह ने रूह पहला और रूह को पैदा करके अल्लाह ने जमा किया और फिर रूहों से इकरार कराया। किस बात का इकरार कराया? अपने रब होने। रब ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहों की जमात इकरार करो, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम रूहों ने जवाब दिया था कालू बला, क्यों नहीं ऐ परवरदिगार, तू जरूर हमारा रब। तो इंसान के वजूद से पहले अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया? जल्दी बोलिए, रूह। अब सुनिए, मेराज की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के कुर्ब में जा रहे हैं, रब के दीदार के लिए जा रहे हैं। आका का जो सफर शुरू हुआ था वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, यहाँ तक के सातवें आसमान सिदरतुल मुंतहा, फिर सिदरतुल मुंतहा से आका का सफर शुरू हुआ और ला मक्का तक गए। जानते हैं ये सारी बातें। लेकिन हजरत जिब्रील अमीया के करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर में साथ है। कहां से? मस्जिद हराम से सफर शुरू हुआ मस्जिद अक्सा तक हजरत जिब्रील अमी साहब, फिर मस्जिद अक्सा से सातवें आसमान तक सिदरतुल मुंतहा तक आका करीब का सफर हुआ हजरत जिब्रील हजरत साथ। लेकिन जब सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की बारी आई, आका करीम ने इरशाद फरमाया जिब्रील मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से लेकर के सातवें आसमान तक तू मेरे साथ रहा, अब यहाँ से आगे जाना है, मेरे साथ चलो। तो सिदरतुल मुंतहा से आगे हजरत जिब्रील तो दूर की बात, कोई नबी के मुरसल भी नहीं जा सकता है। हजरत जिब्रील ने कहा लौ दनौतु अन मिल्लतिल तरक्तु, या रसूल अल्लाह, अगर उंगली के पोर के बराबर भी यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो मैं जल जाऊंगा, इसलिए आगे जाने की सकत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक जुमला इरशाद फरमाया था। आका ने फरमाया यतरकुल खलीलहु फी हादिल मकाम, ऐ जिब्रील तू तो मेरा दोस्त है, क्या दोस्त अपने दोस्त को ऐसे मकाम पर, ऐसी जगह पर आकर के तन्हा छोड़ता है? ऐ जिब्रील तन्हा छोड़ रहे हो यहाँ? हजरत जिब्रील ने कहा ऐ आका मेरी मजबूरी है, यहाँ से आगे तन्हा आपको जाना होगा, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता है, आपके अलावा किसी के अंदर सकत नहीं यहाँ से आगे जाए, इसलिए ऐ आका मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर हजरत जिब्रील से एक इरशाद, एक जुमला इरशाद फरमाया। आका करीम ने फरमाया या जिब्रील हल्लका मिन हादिल इल्लाह, ऐ जिब्रील बताओ, अब तक तुम दूसरों की जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन ऐ जिब्रील अब बताओ तुम्हारी कोई जरूरत हो, तुम्हारी कोई हाजत हो, तुम्हारी कोई हसरत हो, तुम्हारी कोई तमन्ना हो, आरज़ू हो, तो मैं रब की बारगाह में बयान कर दूं, क्योंकि मैं अल्लाह के कुर्ब में जा रहा हूं। तो मालूम है हजरत जिब्रील ने आका की बारगाह में क्या रिदा पेश किया, आका करीम की बारगाह में मांगा तो क्या मांगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिब्रील तुमको जो चाहिए मांगो और कहो, मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा, तुम्हारी हाजत रब की बारगाह में पेश कर दूंगा। हजरत जिब्रील ने ये नहीं कहा कि आका मेरे दर्जात बुलंद कर दिए जाए, मेरे मरातब और बुलंद कर दिए जाए, मेरी शान और शौकत और बढ़ा दिए जाए, नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील ने आका करीम को खुश करने के लिए और आका की उम्मती को खुश करने के लिए, क्योंकि हजरत जिब्रील जानते थे कि अगर मुस्तफा की उम्मती खुश हो गए तो मुस्तफा खुश हो जाएंगे, इसलिए बात यहाँ कैसी करनी चाहिए। हजरत जिब्रील ने कहा मुझको तो बात ऐसी करनी होगी जिससे मेरे आका खुश हो जाए। आका करीम की बारगाह में हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस एक
अरीजा है, रब की बारगाह में पेश कर दीजिएगा। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील कौन सा अरीजा है, कौन सी तमन्ना है मैं रब की बारगाह में पेश कर दूं। हजरत जिब्रील ने कहा, ए आका, कल बरोज़ क़यामत जब आपके उम्मती कब्र से उठेंगे, मैदान महशर में जमा होंगे, और उसके बाद जब आपके उम्मती को पुल सिरात के बारीक रास्ते से गुजरना पड़े, ऐसा बारीक रास्ता है वो कि जो बाल से भी ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है, उस रास्ते पे आपकी उम्मती को गुजरना पड़े। ऐ आका, उस वक्त अल्लाह मुझको ये मौका अता कर दे कि मैं अपना पर पुल सिरात पे बिछा दूं और आपकी उम्मती उसे पर से गुजर कर पुल सिरात के रास्ते को तय कर। जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के कुर्ब में पहुंचे तो मालूम है आका करीम ने इरशाद फरमाया, महबूब जिब्रील का क्या रिदा। तो आका करीम ने अल्लाह की बारगाह में रिदा पेश किया, परवरदिगार अंत आलम, मौला तो अच्छी तरह जानता है कि जिब्रील ने क्या कहा। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा दी गई। रब की जानिब से इरशाद हुआ, ऐ महबूब जिब्रील ने जो कहा मैंने मान लिया, उसकी बात कबूल कर ली। मैं उसे ये मौका अता करता हूं कि पुल सिरात भी अपना पर बिछा। लेकिन ये पर किसके लिए बिछाया जाए? सबके लिए, इधर वाले के लिए कि उधर वाले? समझ में आ रहा है? नाम नहीं लूं, हम इधर वाले और ऊंचे पायजामे वाले उधर वाले। तो ये इरशाद किनके लिए? इनके लिए कि उनके लिए? ये इरशाद इनके लिए, यानी हम सुन्नियों के लिए। अब कोई कह सकता, मौलाना साहब इसकी कोई दलील भी है? आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ सुन्नियों के लिए है, क्या दलील है? मैं कहा, दलील सुनना चाहते हो तो सुनो दलील। अल्लाह ने क्या कहा था, ऐ महबूब मैंने जिब्रील की बात मान ली, मगर ये उसी के लिए है मन अहब्बका वो सहीबका, जो ऐ महबूब आपसे मोहब्बत करे और आपकी अल्लाह के नबी से मोहब्बत हम करते हैं क्योंकि हम अपने आका को गैब का नबी मानते हैं, अपने आका को इख्तियार वाले नबी मानते हैं। नबी करीम की शान में हम गुस्ताखी नहीं करते और अपने आका से हम अपने जानो दिल से ज्यादा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गियासुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, उसको सुनिए। सिदरतुल मुंतहा पे जब जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो आका करीम के लिए एक सवारी लाई गई। उस सवारी पे मेरे आका जलवगर होने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सवारी पे सवार होना है, लेकिन वो रफ सवारी ऊंची थी और किसी ऊंची सवारी पे सवार होने के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए, कोई ना कोई वास्ता चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सवारी पे सवार होना चाहते हैं। हजरत गौसे आदम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब शबे मेराज अल्लाह के नबी सिदरतुल मुंतहा पे अपनी सवारी पे सवार होने लगे और हजरत जिब्रील ने आगे जाने से माजरत कर ली, तो उस वक्त अल्लाह ने मेरी रूह को भेजा। किसको भेजा? हजरत गौसे आदम कहते अल्लाह ने मेरी रूह को भेजा। कहा? सिदरतुल मुंतहा पर, यानी हजरत गौसे आदम की रूह सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गई। हजरत गौसे आदम कहते अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी रूह को इसलिए भेजा ताकि मैं नबी की बारगाह से फैज़ हासिल करूं, आका करीम की बारगाह से इल्म की विरासत हासिल करूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ज़ुहद व वरा की विरासत हासिल करूं, आका करीम की बारगाह से गौसियत कुबरा का मकाम लेने के लिए, इल्मी विरासत हासिल करने के लिए अल्लाह ने मेरी रूह को सिदरतुल मुंतहा पे भेजा। मैं सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा, मेरी रूह पहुंची। जब हजरत गौसे आदम की रूह पहुंची तो कैसे पहुंची?
कैसे पहुंचे? अल्लाह कादिर मुतलक है, परवरदिगार चाहे तो रूह को शक्ल दे दे। हजरत गौसे आदम की रूह को अल्लाह ने शक्ल शबाहत अता फरमाई। हजरत गौसे आदम ने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपनी सवारी पे सवार हो, मेरे कांधे पे अपना कदम रख दे। हजरत गौसे आदम ने अपना कांधा पेश किया। जब हजरत गौसे आदम ने अपना कांधा पेश किया, मेरे आका अपना कदम हजरत गौसे आदम के कांधे पे रखते हुए अल्लाह के नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया था। आका करीम ने फरमाया, या वलदी हक़ताइनी कदमी गादी अला रकबती का व कदमा अला रिकाब कुल्ली औलियाइल्लाह। आका करीम ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर है मेरे आंख की पुतली, आज मेरा ये कदम तेरी गर्दन पर है और कल क़यामत तक आने वाले जितने भी अल्लाह के महबूबीन होंगे, जितने भी औलिया होंगे, तमाम औलिया के गर्दनों पे तुम्हारा कदम होगा, तमाम वलियों के गर्दनों पे तुम्हारा कदम होगा। हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला के कांधे पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज अपना कदम रखा था। लेकिन मुअर्रिखीन बयान करते हैं, जब हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला जीलान की सरजमीन पे पैदा हुए हैं, हजरत गौसे आदम की विलादत हुई है, तो लोगों ने देखा कि हजरत गौसे आदम के कांधे पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाद का निशान मौजूद था, जो निशान शबे मेराज हजरत गौसे आदम के कांधे। इसलिए हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला की शान कौन बयान कर सकता है, उनके मरातिब को कौन बयान कर सकता है? हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला के जैसे, उनकी तरह शान वाला, उनकी जैसे शौकत वाला, उनकी तरह रिफात और बुलंदी वाला कोई वली दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। हजरत गौसे आदम की जिंदगी जरा मुलादा कीजिए, हजरत गौसे आदम की सीरत जरा मुलादा कीजिए। हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला है, उनकी जिंदगी का जो गोशा देखे, हजरत गौसे आदम की जिंदगी के जिस हिस्से को देखे, हजरत गौसे आदम की जिंदगी का हर हिस्सा आपको लाजवाब। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला का बचपन है छोटे। एक रोज हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला बच्चों के साथ खेल रहे, इतने में एक गाय गली के पास से गुजरने लगी। हजरत गौसे आदम उस गाय के पीछे पीछे चलने और पीछे पीछे चलते हुए हजरत गौसे आदम ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली हाथ से। जो ही हुजूर गौसे आदम ने उसकी पूंछ पकड़ी है, इतने में वो गाय पलट करके कहती है, ऐ हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर, आप इसलिए पैदा नहीं किए गए हैं, अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया है और ना आपको इसका हुक्म मिला है। ऐ हजरत शेख अब्दुल कादिर, आपको किसी और चीज के लिए पैदा किए गए। हजरत गौसे आदम कहते हैं, जो ही उस गाय ने मुझसे कलाम किया, उसकी गुफ्तगू सुनने के बाद खिफ्तू, मुझे खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। भागा मैं अपने घर गया और घर जाकर के अपने घर के छत पे पहुंचा तो मैं क्या छत पे पहुंचा तो क्या देख रहा हूँ? हजरत गौसे आदम कहते हैं कि मैं छत पे जब पहुंचा, और वो दिन कौन से थे, वो अय्याम कौन से थे? वकूफ अरफा का अय्याम। ये हुज्जाजे किराम ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, हुज्जाज जब हज के लिए जाते हैं, यौम अरफा सबसे बड़ा दिन माना जाता है। बंदा अल्लाह की बारगाह में गिरगिरा करके दुआएं करता है। हजरत गौसे आदम है, कहाँ है? जीलान के सरजमीन पे। जीलान और मक्का शरीफ में मीलों की दूरी है, मगर हजरत गौसे आदम कहते हैं, मैंने बचपने ही में अपने घर की छत से देखा तो अल्लाह ताला ने सारे हिजाबात हटा दिए और मैं अपने घर के छत से वहां के हुज्जाज को देख रहा था, जो रब की बारगाह में सच्ची तौबा। अपने घर के छत से जब हजरत गौसे आदम ने ये मंजर देखा, भागता हुआ अपनी माँ के पास अपनी अम्मी से कहा, मीरान आप मुझको अल्लाह के लिए आजाद कर दीजिए। ऐ अम्मी जान, मुझको आप इजाजत दे दीजिए कि मैं दीन की तालीम हासिल करने के लिए निकलूं। तो हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला की अम्मी ने कहा, बेटा आज तक तुमने ऐसी गुफ्तगू कभी नहीं की, क्या मामला है जो तुम आज अचानक
अचानक कह रहे हो? किस बात ने तुम्हें इस बात पर आमादा किया कि तुम अपना घर छोड़ना चाहते हो, अपनी माँ छोड़ना चाहते हो और सब कुछ छोड़ करके तुम दिल में के हुसूल के लिए निकलना चाहते हो? तो हजरत गौसे आजम ने वाकया बयान किया, अम्मी उसकी वजह यह है कि आज मैं जा रहा था गली के पास से, मैंने एक गाय की पूंछ को पकड़ा तो गाय पलट करके मुझसे यही कही कि ऐ अब्दुल कादिर तुम इसके लिए पैदा नहीं किए गए हो और ना अल्लाह ने तुम्हें इस चीज का हुक्म दिया है। इसलिए मेरी अम्मी जान आज मैं जब घर के छत पे पहुंचा हूं तो मैं अपने घर के छत से अरफात का मैदान देख रहा हूं, वहां के हुज्जाज को देख रहा हूं, हाजी वहां क्या दुआ कर रहे हैं, कैसी दुआएं कर रहे हैं, मैं सारी चीजें यही से मुलाहजा कर रहा हूं। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला के बारे जब इतना सुना आप दीदा हो गई, सारों का तार आने लगी। उसके बाद हजरत गौसे आजम की मां कहती है, बेटा रुको मैं घर जाती हूँ, घर के अंदर जाती हूँ। फौरन हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मां घर के अंदर जाती है। जाने के बाद उन्होंने कुछ अशरफियां निकाली। कितने अशर? 80 अशर। कितने? 80। अब तो क्या सुन रहे हैं? 40। कितने? फरमाती है रिवायत में आता है फ़अख़रजत 80 दीनार। कितने दीनार लेकर के आई? 80 दीनार। लेकिन क्या अदल इंसाफ का जज्बा, क्योंकि ये खून किनका है? उस मुस्तफा करीम का है जिन्होंने अपने बचपन में हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका करीम को दूध पिला रही थी, तो हजरत नबी के करीम ने अपनी मां दाइमा हजरत हलीमा सादिया के एक पिस्तान से दूध पिला, दूसरे पिस्तान को छोड़ दिया। कोशिश करती गई कि भी पिए, लेकिन आका करीम ने कभी मुंह नहीं लगाया। क्यों? इसलिए कि उनका एक भाई था जिसका नाम अब्दुल्ला था। आका करीम ने उनके हाथ को छोड़ दिया और एक पिस्तान से दूध। तो माँ लेकर के आई कितने? 80 दीनार। हजरत गौसे आजम कहते हैं तरक्तु 40। मेरी माँ ने मुझको 80 दे दिया, लेकिन मैंने 80 लेकर के निकला नहीं, बल्कि उनमें से 40 मैं अपने लिए लिया, 40 अपने भाई। सुभान अल्लाह। 40 अपने भाई के। उसके बाद 40 दीनार मेरी माँ ने मेरे कुर्ते के आस्तीन में सी दी। फिर मैं वो लेकर के चला। मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था, बेटा तुम सफर में जा रहे हो, एक नेक सफर में दीन की तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन मेरा बेटा मुझसे वादा करो, एक वादा तुम मुझसे करो। हजरत गौसे आजम ने अपनी माँ से कहा, मैं कौन सा वादा? हजरत गौसे आजम की माँ ने कहा था, बेटा चाहे सफर में रहो कि हदर में रहो, मुश्किल में रहो कि खुशी में रहो, किसी भी हालत में रहो, कभी भी तुम झूठ न बोलना, सच्चाई का दामन कभी न। और उस इरशाद पर हुजूर गौसे आजम जो अमल पैरा होकर के जो मिसाल पेश की, कायनात जानती है कि सच्चाई में कितना दम है। इंसान सच्चा बन जाए तो उसके साथ रहने वाला भी सच्चा हो जाता है, लेकिन अगर इंसान झूठ दामन थाम ले, अगर इंसान झूठ बोल ले तो उसके लिए भी खराबी होती है, उसके घर वालों। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला की सच्चाई का असर था कि एक नहीं पूरे काफिले के जितने भी डाकू थे वो सब के सब हजरत गौसे आजम के हाथ पे ताई। पहला शख्स जो तौबा किया हजरत गौसे आजम के हाथ पे, फरमाते हैं वो डाकुओं का सरदार, उसने तौबा की। पूरा वाकया क्योंकि आप जानते हैं इसलिए मैंने बयान। सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना। जब हजरत गौसे आजम पहुंचे कहां? बगदाद शरीफ। किसके लिए? दीन की तालीम हासिल करने के लिए। बगदाद की सरजमीन पे हुजूर गौसे आजम अपने मशाइख और बड़े-बड़े असातिज़ा दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, और ऐसी तालीम हजरत गौसे आजम ने हासिल की। अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया हजरत गौसे आजम। फरमाते हैं उस जमाने में बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े वक्त के मुज्तहिद
सहित हजरत गौसे आदम के हम पल्ला नहीं हो सकते थे, यानी हजरत गौसे आदम को कोई शान बल्कि खुद हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी जलीलुल कद्र मुफस्सिर एक रोज हजरत गौसे आदम के बारे में उन्होंने सुना कि हुजूर गौसे आदम कुरान मुकद्दस की बहुत सारी तफसीरें बयान, तो ये चूंकि बहुत बड़े मुफस्सिर एक एक आयत के 11 तफसीरें जानते थे हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी। आज आदमी एक आयत की एक तफसीर नहीं कर पाए, मगर ये हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी है एक एक आयत के 11 तफसीरें जानते थे, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते थे हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी। एक रोज वो ये सोचे कि चले हम भी हुजूर गौसे आदम की मजलिस में जलसे, जैसे हमारा जलसा होता है ना वैसे हजरत गौसे आदम का भी जलसा, बस फर्क इतना है कि हम जलसों में माइक के मोहताज, हजरत गौसे आदम माइक के मोहताज नहीं। हजरत गौसे आदम एक नहीं 70,000 के मजमे में गुफ्तगू करते। मुअर्रिखीन लिखते हैं पहले सफ में बैठने वाला जितनी आवाज सुनता, सबसे पीछे बैठने वाला भी उतनी आवाज। हजरत गौसे आदम की आवाज में तासीर थी। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला के मजलिस में हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी आए, आकर के हुजूर गौसे आदम की तकरीर सुनने लगे। एक आयत की तफसीर हजरत गौसे आदम ने बयान की तो हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी कहते हैं आलम, मैं भी इसे जानता हूं। फिर तफसीर की आलम, इस तरीके से 11 तफसीरें हजरत गौसे आदम ने की। हर तफसीर में हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी ने कहा आलम, मैं भी इसे जानता हूं। लेकिन उसके बाद हजरत गौसे आदम ने 12वीं तफसीर की, कहते हैं ला आलम, 13वीं तफसीर की, कहते ला आलम, 14वीं तफसीर की ला आलम। इस तरीके से हजरत गौसे आदम ने 40 तफसीर एक आयत की। हर आयत के जवाब में, हर तफसीर के जवाब में हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी जैसे जलीलुल कद्र मुफस्सिर कहते हैं ला आलम ला आलम। मैंने तो ऐसी तफसीर आज तक सुनी। अल्लाह ये शान और ये इल्म है हजरत गौसे आदम, ये शान है हजरत गौसे आदम। कौन हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला का मुकल्ला हो सकता है? आज हम हजरत गौसे आदम के नाम पे खूब मुर्गा खाते कि नहीं खाते? पूरा महीने में न जाने कितने मुर्गे आप खा चुके होंगे। जगह जगह पे प्रोग्राम, हर जगह मुर्गे की दावत, खूब मुर्गा उड़ा। हम इसलिए सुनिए, हम इसी वजह से हजरत गौसे आदम के मानने वाले करार पाते हैं कि हजरत गौसे आदम का खूब मुर्गा खाया, उनके नाम पे मुर्गा खाते हैं तो उसका हक भी अदा। हजरत गौसे आदम को मानने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ हम हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला के नाम पर नियाज़ फातिहा। हजरत गौसे आदम का मानने वाला तब आप माने जाएंगे जब हजरत गौसे आदम के इरशादात पर अमल करें, हजरत गौसे आदम के अमाल पर अमल करें, हजरत गौसे आदम की सीरत पर अमल पैदा हो जाए। हजरत गौसे आदम जिनके हम मानने वाले हैं उनकी ऐसे ही महबूब नहीं बनता है। महबूब बनने के लिए बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है, बड़ी मशक्कतें उठानी पड़ती है, जो हजरत गौसे आदम ने उठाई। खुद हजरत गौसे आदम कहते हैं लौ अलक़ैतु सिर्री अलल जिबाल, अगर मैं अपने राज को पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा होकर के रेत में मिल जाए। रेजा रेजा होकर के रेत में मिल जाए, पता ही ना चले कि ये पहाड़ है कि रेत। ये शान हजरत गौसे आदम की है। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला है तालिब इल्मी के दौर में 20 दिन का फाका हजरत गौसे आदम को हो गया। कई दिन का? 20 दिन। आज मदरसों में ये मदरसा चला रहे हैं मौलाना कारी फैजान साहब और मौलाना वसीम साहब मदरसे में पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा? आपके बच्चे आते हैं, बहुत सारे मदरसे शहर बनारस में चलते हैं। उम्दा से उम्दा खाने का एहतमाम करना पड़ता, अच्छा से अच्छा खाना। अगर दाल पतली हो गई तो बच्चे भाग जाएंगे, सब्जी अच्छी नहीं बनी तो बच्चे भाग जाएंगे, खाना ही अच्छा नहीं। कोई तालीम नहीं देखता, खाना सबसे पहले। खाना अच्छा है तो फिर वो पढ़ते या वो रहते वहां। मगर हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने जो तालीम हासिल की, कैसी दिक्कतें हजरत गौसे आजम ने झेली। फरमाते 20 दिन का फाका हो गया तालिब इल्म के दौर।
एक दाना नहीं मिला जिससे अपना पेट भरे। हलाल रिज़्क़ की तलाश में हजरत गौसे आज़म निकले कहाँ? बगदाद के खंडरात की तरफ, कि वहां जाकर के जरा देखें लोग अपने घर में सब्जियां बनवाते हैं, बनाते हैं। वहां पर सब्जियां बनाते वक्त लोग अपने घर के साग वगैरह के डंठल वगैरह फेंक दिया करते हैं। कम से कम वही उठा करके मैं अपनी भूख मिटा लूं, ये सोचकर हजरत गौसे आज़म बगदाद के खंडरात की तरफ गए। लेकिन मालूम है सरकार गौसे आज़म ने देखा कि मेरे पहुंचने से पहले 70 फुकरा वहां लोगों के फेंके हुए साग वगैरह के डंठल को उठा उठा करके तनावल कर रहे थे। मुझसे पहले 70 फुकरा वहां पर हलाल रिज़्क़ की तलाश में सरगर्दा नजर आ रहे थे। हजरत गौसे आज़म कहते हैं फौरन में वहां से पलटा और पलट करके इराक के एक बाजार में जिसको सूक़ रियाहीन कहा जाता है उसके अंदर आया। मगर वो बाजार हजरत गौसे आज़म घूमने के लिए नहीं गए जैसे हम बाजार घूमने के लिए जाते हैं, बल्कि उसी बाजार में एक मस्जिद थी। हजरत गौसे आज़म उसी मस्जिद में चले गए और जाकर के मिंबर के करीब रब की तस्बीह व तहलील करने लगे, मुराक़बे में हो गए। अल्लाह तबारक व तआला के तस्बीह व तहलील कर रहे हैं, कलमा शरीफ की विर्द कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की पाकी का ऐलान कर रहे हैं। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं मस्जिद में बैठ करके तस्बीह व तहलील नहीं कर रहा था कि इतने में एक आदमी बाजार से, मार्केट से कुछ रोटी लेकर के आता है और गोश्त की बोटी लेकर के आता है। और आने के बाद हजरत गौसे आज़म कहते मेरे करीब ही में, मैं मिंबर के पास था, वो मस्जिद के गेट में दाखिल होकर के मस्जिद में बैठता है और बैठ करके वो आदमी खाना शुरू करता। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि 20 दिन का फाका था, खाना देख करके दिल में बेताबी पैदा हो गई। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि वो आदमी खाना खाने के लिए जब लुकमा उठाता तो उसका मुंह बाद में खुलता, मेरा मुंह पहले खुल जाता। भूख की शिद्दत ने इतना परेशान किया था मुझको। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को मलामत की, अपने नफ्स को डांटा और फटकारा। मैंने कहा तुम्हारे अंदर सब्र तहम्मुल का मादा नहीं है, तुम सब्र नहीं कर सकते हो, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मैंने अपने नफ्स को झंझोड़ा। उसके बाद हजरत गौसे आज़म कहते मैंने निगाहें झुका ली कि इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी के दिल में ये बात डाल दी कि अब्दुल कादिर को अपने खाने में शरीक कर लो। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला बैठे हैं, इतने में वो शख्स जो खाना खा रहा था तन्हा, उन्होंने हुजूर गौसे आज़म को देखा और देखने के बाद हुजूर गौसे आज़म चूंकि बच्चे थे, तालिबे इल्म का दौर था, हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला को बुला करके कहते हैं आज आप भी खाने में शरीक हो जाइए। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में इसरार किया, हुजूर गौसे आज़म खाने में शरीक हुए। जब खाना खाने लगे तो सरकार गौसे आज़म से उनकी गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मैं भी जीलान के सरजमीन का रहने वाला हूँ, मैं जीलान से आया हुआ हूँ और एक बच्चे की तलाश में आज 3 दिन हो गए, मैं 3 दिन से उस बच्चे को तलाश कर रहा हूँ जिनका नाम अब्दुल कादिर है। उनकी माँ चंद अशरफिया दे करके मुझको भेजी है, वो अशरफिया ले करके मैं आया हूँ। मैं 3 दिन से उन्हें तलाश कर रहा हूँ, मेरे पास जो भी पैसा उसा था वो खर्चा हो गया, 3 दिन के फाका मुझको भी हो गया, मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैंने उसी बच्चे के पैसे से खाना खरीदा और तनावुल कर रहा हूँ क्योंकि शरीयत की इजाजत है कि आदमी अगर भूख में परेशान हो जाए, भूख की शिद्दत तड़पाए, जान जाने लगे तो ऐसे वक्त में इंसान मुर्दार भी खा सकता है। हजरत गौसे आज़म की बारगाह में कहते हैं 3 दिन के फाका होने के बाद मैंने खाना उन्हीं के पैसे से खरीदा। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं अना अब्दुल कादिर, मैं ही वो लड़का हूँ जो जीलान का सरजमीन का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ही अब्दुल कादिर है। हजरत गौसे आज़म की बारगाह में वो आदमी कहता है, वो शख्स कहता है मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके पैसे से खाना खरीदा। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, आपने वही किया जो आपका हक था। हजरत गौसे आज़म करते क्या है मालूम है, उन्हीं दिनार से, उन्हीं अशरफियों से हुजूर गौसे आज़म ने मार्केट से खाना खरीदा है और खाना खरीदने के बाद सरकार गौसे आज़म निकल जाते हैं बगदाद के खंडरात की तरफ और जाने के बाद बगदाद के खंडरात में हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने उन 70 फुकरा को दावत किया है, 70 फुकरा को जमा किया है। जमा करने के बाद सबको आपने खाना खिलाया, सबसे कम शेयर होकर के खाना खा लिया। उसके बाद हजरत गौसे आज़म के पास जितनी अशरफियां थी वो सारी अशरफियां
किया, हुजूर गौसे आदम ने उन फुकरा में तकसीम। ये हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला की सखावत। आज हम हुजूर गौसे आदम का नाम ले लें तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, कुछ लोग तकलीफ महसूस करते हैं कि ये उठते बैठते या गौसे आजम मदद क्यों करते हैं, हुजूर गौसे आजम को क्यों पुकारते। अरे नादान, जरा हुजूर गौसे आजम को अकीदत से पुकार करके देख इस नाम में क्या तासीर है। हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करके देख, तब तुम्हें समझ में आएगा। आज कोई ऐसे पागल नहीं है जो हुजूर गौसे आजम के नाम पर महफिलें मुनक्किद करता है, उनके नाम पर न्याज करता है, अपने घर में खत्मे कादरिया का इंतजाम करता है। ऐसे ही नहीं, इसलिए कि सरकारे गौसे आदम के नाम में अल्लाह ने वो तासीर दी है कि अगर इंसान अकीदत से मुसीबत में हजरत गौसे आदम का नाम ले ले तो अल्लाह मुसीबतों को टाल। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, सरकारे गौसे आदम ने खुद इरशाद फरमाया। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला की हिमायत और उनकी मदद जिसको मिल जाए, इंसान चाहे कहीं का रहने वाला हो, कहीं पे रहता हो, हुजूर गौसे आदम की मदद शामिल हाल हो जाए तो आदमी कभी परेशान नहीं होता। आला हज़रत तभी तो इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बंदा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन इस्तगासा बी फी कुर्बतिन कशफ़्तु अन्हु वमन नादानी फी शिद्दतिन फर्रजतु अन्हु वमन तवस्सल बी इलल्लाह फी हाजतिन क़दैतु हाजतु। सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, तुम में से कोई भी अगर किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में मुझसे मदद तलब कर ले, जो मुझसे मदद तलब करता है दिक्कतों में, मैं उसकी दिक्कत दूर कर दिया करता हूँ। फिर फरमाते हैं, वमन नादानी फी शिद्दतिन, और जो किसी सख्ती में, किसी परेशानी में मेरा नाम लेकर के पुकारे, कहने लगे या गौस अल मदद, कहने लगे या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यल्लाह, यानी मेरा नाम ले लेकर के पुकारे, मुझको पुकारे, तो सरकारे गौसे आदम कहते हैं फर्रजतु अन्हु, मैं उसकी दिक्कतों को दूर कर दिया करता हूँ, मैं उसकी परेशानियों को दूर फरमाता हूँ। फिर हजरत गौसे आदम कहते हैं, जो आदमी अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, हजरत गौसे आदम हमें सिखा रहे हैं दुआ कैसे करनी चाहिए, इंसान को अल्लाह से कैसे मांगना चाहिए। सरकारे गौसे आदम कहते हैं, मन तवस्सल बी इलल्लाह फी हाजतिन, जो किसी जरूरत में, किसी परेशानी में, किसी हाजत में मेरा वसीला लेकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, रब की बारगाह में कहे मौला मैं परेशान हूँ, सरकारे गौसे आदम का वास्ता मौला मेरी परेशानी दूर कर दे, सरकारे गौसे आदम का वास्ता मौला मेरी दिक्कतों को दूर कर दे। सरकारे गौसे आदम कहते हैं, किसी भी जगह पर रह करके कोई इंसान अपनी हाजत रब की बारगाह में पेश करे और मेरा वसीला लेकर के दुआ करे, तो हजरत गौसे आदम कहते हैं, कतई तो हाजत हूँ, मैं रब की अता से उसकी जरूरतें पूरी कर लिया करता हूँ, उसकी हसरतें पूरी कर लिया करता हूँ, उसकी तमन्नाएं। इसलिए सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला का वसीला इंसान को लेना चाहिए, हजरत गौसे आदम से मोहब्बत करनी चाहिए। आखिरी बात बयान करके मैं अपनी तकरीर खत्म करूं। सरकारे गौसे आदम के मानने वालों, खुश नसीब है आप लोग, लेकिन एक बात याद रखना, मुरीद होते वक्त देखना सिलसिले को कि कौन सा सिलसिला है सही है, वरना बहुत सारे पीर घूम रहे हैं, मगर पीर पकड़ना तो समझ करके देखना कि वाकई आका करीम का सच्चा गुलाम है कि नहीं। इनका सिलसिला मुत्तसिल है कि नहीं है, आका करीम तक इनका सिलसिला पहुंच रहा है कि नहीं, सरकारे गौसे आदम तक इनका सिलसिला पहुंच रहा है कि नहीं, सरकारे मौलाए कायनात इनका सिलसिला पहुंच रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें टटोल दीजिए और पीर चुनिए तो देख करके आलिम दीन है कि नहीं। पीर को सबसे पहले आलिम दीन देखिए कि आलिम जाहिलों के हाथ में कभी हाथ न दीजिए। इसलिए आज मैं मिसाल के तौर पर बताऊं, बहुत सारी खानकाहें हैं, आप मैं किसी खानका के ताल्लुक से नहीं कहूंगा, तमाम खानकाहें हमारे अहले सुन्नत की जितनी खानकाहें हैं, सारी खानकाहें हमारी, मगर हम उन खानकाहों में भी
चुनेंगे कि कौन मसले के आला हजरत पर कायम दायम है। जो मसले के आला हजरत पर है वही हमारा पीर है। जो मसले के आला हजरत से हटा हुआ है वो हमारा पीर हो ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मसलक आला हजरत, पैगाम आला हजरत, पैगाम हुजूर ताजु शरिया, पैगाम उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आप तो खुशनसीब है बनारस के लोग कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके पीर का करम हमेशा आपके ऊपर होता है। लोग पीरों के लिए परेशान होते हैं, मगर ये बनारस के लोगों की खुशनसीबी है कि पीराने किराम यहाँ आया करते हैं अपने मुरीदीन को फैज़ पहुँचाने के लिए। आप जरा देखिए उन पीरों के हाथ पे हाथ दीजिए जो हर वक्त मसले के आला हजरत का नारा लगाते हैं, जो मसले के आला हजरत पर जीने मरने की बात करते हैं। आप जरा देखिए, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, आप जरा देखिए सरकारे गुजारे मिल्लत को, आप जरा देखिए सरकारे कायदे मिल्लत को, आप देखिए हजरत सरकारे सैयदी शाह मोहम्मद हबीबी दामाजिल्लहुल आली को कि ये है हबीबे मिल्लत जो आते हैं वो मसले के आला हजरत को हर वक्त अपने हाथों में थामे हुए आते हैं। सरकारे गुजारे मिल्लत को आपने कभी देखा नहीं होगा, वो अपने मुरीदीन के ताल्लुक से भी कहते हैं मेरा मुरीद वही है जो मसले के आला हजरत पर कायम है। इसलिए मुरीद होना हो तो सरकारे गुलजार मिल्लत के दस्ते कदम से जुड़ जाइए। मुरीद होना हो तो सरकारे कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक खां जो हुजूर सैयदी सरकारे ताजु शरिया अलैहि रहमत और रिजवान के फैजान करम को लेकर के आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हर तरफ आला हजरत का फैजान तकसीम। सरकारे मुसोली का फैज लेकर के वो आशिके रसूल, वो नाइबे हबीबे रब्बे कदीम, दर हकीकत नाशिरे मसले के आला हजरत पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत सैयदना शेख सैयद शाह गुलजार इस्माइल दामाजिल्लहुल आली सरकारे मुसोली का फैज लेकर के आज जिस तरफ जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं तो जंगल में मंगल हो। जिस तरफ जा रहे हैं लोग उनके पीछे भागे। क्यों? इस वजह से नहीं कि वो मुसोली शरीफ के रहने वाले हैं, इस वजह से कि वो एक आलिम शरीयत है, मसले के आला हजरत पर है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है और एक सच्चे आलिम दीन। उनका फैजान आम है। इसलिए पीर सुनिए तो देख सुन करके, क्योंकि जो हजरत गौसे आजम का मुहिब होगा, जो हजरत गौसे आजम का मुरीद होगा, हजरत गौसे आजम का मानने वाला होगा, वो दुनिया से जाएगा ना बड़ा खुशनसीब होकर के जाएगा। हजरत गौसे आजम ने खुद इरशाद फरमाया, लक़द अख़ज़्तु मिन रब्बी तबारक व तआला अहदन लिमुरीदी इला यौमिल क़ियामा अल्ला यमूत इल्ला अला तौबा। क्या फरमाया? हजरत गौसे आजम ने कहा मैंने अपने रब से वादा लिया है। किससे? अपने रब से वादा लिया। क्या जानोगे हजरत सरकार गौसे आजम की शान, कसम खुदा की। खुद हजरत गौसे आजम का ये हाल था, महीनों महीने हो जाते और रब से इतनी मोहब्बत सरकार गौसे आजम की और परवरदिगार आलम कितनी मोहब्बत कर रहा है हजरत गौसे आजम कि सरकार गौसे आजम कहते हैं मैं कभी कभार ये कहता है अल्लाह मैं उस वक्त तक खाऊंगा नहीं जब तक तुम मुझको खिलाए। अहद कर लेता नहीं खाऊंगा जब तक मेरा रब मुझको खिलाएगा। महीनों गुजर जाते, कभी फिर कहता मैं उस वक्त तक पीऊंगा नहीं जब तक मेरा रब पिलाए। महीनों महीने गुजर जाता, सालों साल गुजर जाता। तो मालूम है क्या होता? कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से निदा आती, परवरदिगार आलम की जानिब से गैब से दस्तरखान उसमें खाना खुद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तलब कर
हजरत गौसे आजम को खिलाने के लिए, और रब की जानिब से निदा आती, अब्दुल कादिर बेहक़ अलैह, मेरे उस हक की कसम जो तुझ पर है, अब्दुल कादिर खा ले, अब्दुल कादिर पी। आला हजरत ऐसे ही नहीं कहते, आला हजरत फरमाते हैं कसम दे दे के खिला ताग पिला ताग तुझे, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये सरकार गौसे आजम, हजरत गौसे आजम कहते हैं फिर मैं ठान लेता, ए अल्लाह मैं कुछ बोलूंगा नहीं, नहीं करूंगा, महीनों महीने हो जाता बातें नहीं करता। तो हजरत गौसे आजम कहते हैं निदा, क्या निदा आती, अब्दुल कादिर हक़ अलैह, ऐ अब्दुल कादिर मेरे उस हक की कसम जो तुझ पर है, तकल्लम नस्मगु कलाम, अब्दुल कादिर बात कर जो तू कहेगा मैं सुनूंगा, ऐ अब्दुल कादिर याद रख मैं तुम्हारी बात को रद्द नहीं करूंगा। कौन कह रहा है, परवरदिगार। ये शान सरकार गौसे आजम की। अब वही सरकार गौसे आजम कहते हैं अखज़तु मिन रब्बी तबारक व तआला, मैंने अल्लाह ताला से एक वादा लिया। क्या वादा लिया, ए अल्लाह मेरा मुरीद, मेरा मानने वाला, मुझसे ताल्लुक रखने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरे उशाक क़यामत तक जितने भी होंगे, जितने भी मेरे सिलसिले में मुरीद होंगे, मुझसे मोहब्बत करने वाले होंगे, मुझसे प्यार करने वाले होंगे, ऐ परवरदिगार दुनिया से उनमें से कोई भी उस वक्त तक न जाए जब तक सच्ची तौबा न कर ले। इसलिए गौसे आजम का मानने वाला जब दुनिया से जाएगा तो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके जाएगा। वो गौसे आजम का मानने वाला कभी बगैर तौबा के मरेगा नहीं। इसलिए गौसे आजम से मोहब्बत कीजिए, हुजूर गौसे आजम से प्यार कीजिए। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया हो, दौलत दिया हो, तो कभी बगदाद तशरीफ ले जाइए और ले जाकर के हुजूर गौसे आजम का जो मदरसा है वो आज भी कायम है। हजरत गौसे आजम के मदरसे में पढ़ नहीं सके तो कम से कम हजरत गौसे आजम के मदरसे से गुजर जाइए, उनके मदरसे के सदर दरवाजे से गुजर जाइए। क्यों? इसलिए कि हजरत गौसे आजम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उनमें से किसी मुसलमान को, जो भी मुसलमान मेरे मदरसे के दरवाजे के पास से गुजर जाए, अल्लाह ताला उस पर से अज़ाब को हटा देता है, उसके अज़ाब को हल। इसलिए गौसे आजम से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार हमें हुजूर गौसे आजम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए